हेलो फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक और नई वैकेंसी ला दी गई है 2022 के अंत में। तो चलिए हम लोग उसी पर बात करते हैं। अगर वैकेंसी की बात करें तो यूपी फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2022। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड वैन दरोगा का पोस्ट है। और इस साल यूपी गवर्नमेंट का 6वां एग्जाम एडवर्टाइजमेंट है इस साल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण डेट की, तो नोटिफिकेशन का डेट आया था आपको सितंबर में, 22 सितंबर को। अगर फॉर्म फिलअप की डेट की बात करें तो आपका फॉर्म फिलअप डेट 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट फॉर्म का फिलअप डेट है 6 नवंबर। फी पेमेंट भी आपको 6 नवंबर तक कर देना है, उसके बाद नहीं हो पाएगा। फॉर्म का करेक्शन लास्ट डेट है 13 नवंबर तक। अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है फी करने के बाद, तो आप इसको 13 नवंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। 13 के बाद में ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा, आप इसके फिर करेक्शन नहीं कर सकते, नहीं सुधार नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, अभी आपका इसका अवेलेबल सून दिखा रहा है। वहीं बात करें कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपया, एससी और एसटी के लिए भी 25 रुपया है। यानी कि यहाँ पर सबके लिए समान है, कोई भी किसी भी जाति या कैटेगरी के लिए छूट नहीं है। अगर हम बात करें पीएच कैंडिडेट, तो उनके लिए भी 25 रुपये हैं। आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के, आप ई चालान से भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जॉब की लोकेशन की, तो आपको जॉब उत्तर प्रदेश में कहीं भी दिया जा सकता है, फॉरेस्ट गार्ड के जहाँ जहाँ ब्रांच है वहाँ पर। एज लिमिट की बात करें तो आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए 21 और मैक्सिमम 40। और ये जो एज है, आप यानी कहने का मतलब है कि 1 जुलाई 2022 तक आपका एज पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको एज में भी क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे एज मांग रहा है। अगर हम पोस्ट की बात करें कितना पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट है 701। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो जनरल के लिए 288 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 और ओबीसी के लिए 163 पोस्ट है। वहीं एससी एसटी की बात करें तो एससी के लिए 160 और एसटी के लिए 20 पोस्ट है। पे स्केल की बात करें तो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का जो भी पे स्केल है उसी के आधार पर आपको पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर फॉर्म में उसको सिंप्लीफाई नहीं किया गया है कि इसका पे स्केल क्या है। आगे की तरफ बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर यूपी फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2022 की, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, जिस स्टूडेंट ने यूपी एसएससी पीईटी 2021 का स्कोर कार्ड अपने पास रखा है, वहीं इस फॉर्म को केवल भर सकता है। साथ में बात करें कि इसके अलावा, यानी कि इस स्कोर कार्ड के अलावा कैंडिडेट बैचलर डिग्री होना चाहिए, कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी और फॉरेस्टोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस विथ 2 मोर सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि जिस कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री, यानी कहने के बैचलर डिग्री का मतलब है बीए मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फॉरेस्टोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स, या फिर आपके पास एनवायरमेंटल डिग्री है, तो उसके अलावा आपको 2 मोर सब्जेक्ट में क्या भी डिग्री चाहिए। इसके अलावा अगर हम वही बात करें इसके अलावा, तो कैंडिडेट है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या आपके पास ये सब नहीं है तो आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए कैंडिडेट हु हैव डिग्री इन वेटरनरी साइंस, यानी कि आपके पास वेटरनरी साइंस की भी डिग्री होगी तभी आप फार्म को भर सकेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और हम आगे बात करें फिजिकल एबिलिटी की, केस में क्या क्या मांग रहे हैं आपको फिजिकल के लिए। तो मेल के लिए हाइट रखा गया 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए रखा गया 150 सेंटीमीटर। अगर हम मेल की चेस्ट की बात करें तो 84 से 89 सेंटीमीटर, आपका कम से कम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। वहीं फीमेल का रखा गया 79 से 84 सेंटीमीटर। अगर हम आपके रनिंग की बात करें तो आपका इसमें रनिंग नहीं होगा, केवल आपको इसमें पैदल चलना है, यानी कि फुट वॉकिंग करना है। मेल के लिए रखा गया 25 किलोमीटर 4 घंटा में चलने के लिए, वहीं फीमेल के लिए रखा गया 14 किलोमीटर 4 घंटा में चलने के लिए। तो आपको ये भी क्लियर हो गया, जितना भी फिजिकल एबिलिटी का था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए आगे तरफ बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिस दिन आपका फॉर्म का डेट स्टार्ट होगा उस लिंक पर आप क्लिक करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं बात करें कि आपका क्या क्या लगेगा इस फॉर्म को भरने में डॉक्यूमेंट, तो देखिए फोटोग्राफ साइज आपका फ़ोटो लगेगा, वो भी रिसेंट, यानी कि
जो हाल ही के फोटो है उसी को आप लोग दीजिएगा। स्कैन सिग्नेचर यानी कि आपका सिग्नेचर स्कैन लगेगा। साथ में एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल भी आपका लगेगा कि आप यहाँ के रहते हैं, किस राज्य के हैं। साथ में आपका एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन का भी सर्टिफिकेट लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा आपका, जो जिस जिस डिग्री के लिए आपने किया है उसका एक्सपीरियंस भी आपको देना पड़ेगा। साथ में एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी आपके देना पड़ेगा इसमें। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन बेस्ड होगा, यानी कि CBT एग्ज़ाम होना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका इसमें होगा और ऑनलाइन। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।